तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट विजिबल रे। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो जो चीजें हैं वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो ये चीजें समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल रे आपका आ रहा है, जो कि एक लेंस के अकॉर्डिंग ये गुजर रहा है एक प्रिज्म से, जो कि मोनोक्रोमेटर एक प्रिज्म है। और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो डिफरेंट पार्ट्स में बट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे मिरर लगाए गए हैं। क्लियर? फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो मिरर है ये दोनों आपके आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये जो आपका एक बीकर टाइप में लगा हुआ है, जिसमें रेफरेंस सेल हम इसे कह सकते हैं, जिसमें ब्लैंक सैंपल्स हैं। और यहाँ पे I0 है, I0 इसे हम लोग कह सकते हैं I0। ये आपका I1 है। और यहाँ पे एक दिया गया है फोटो सेल 1। और ये डिटेक्टर है आपका। और ये आपका एम्पलीफायर है एंड द डिटेक्टर है। क्लियर? और ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये आपका कंबाइन हो रहा है किसमें, आपका यहाँ पे, यानी स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर में, इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये चीजें, फोटो सेल आपका 2 हो गया, ये यहाँ से आपका I1 हो गया। और ये आपका जुड़ गया यहाँ से ट्रांसमिटेंस में, जो आपका है ये जुड़ गया। और यहाँ पे आपका एक अलग रेफरेंस सेल है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 लेंथ जो आपका L दिया गया है, सैंपल सेल है। और ये आपका प्रोटीन और कंडेंसेशन है, जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंटेट करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन दिया गया है 200 से लेके 400 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट, और 400 से लेके 800 नैनोमीटर विजिबल। और यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका क्या है, ए जो है प्रोपोर्शनल है किससे, Cl से। ओके। तो ये आप इस फिगर को थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये पार्ट आप यहाँ पे देखिए इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये आपका एक ट्रांसमिटेशन दिया गया है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे एक्स और वाई की तरफ। देन यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन आ रहा है यहाँ पे, तो log 1/t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जो आपके कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिव्स है। उसके बाद आपका जो आपका एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे आप देखिए वो जो लाइन है वो प्लॉट हो रहा है। ओके। तो ये आपका वेवलेंथ है एंड द क्वांटिटेटिव। ओके। तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट विजिबल रे। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज होते हैं। वो क्या है, पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड, यानी अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन। तो बाय कंपाउंड स्पेक्ट्रम ऑफ द अननोन कंपाउंड विद द नॉन स्पेक्ट्रम, it if both spectra uh, condensed, both the compound must be identical, and if do not condensed, unknown compound different from the known. Second आपका है डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। by this technique, presence or absence of the chromophore can be detected. एंड थर्ड आपका है एक्सटेंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। फोर्थ आपका है स्टडिंग द केमिकल काइनेटिक्स, यानी जो भी केमिकल काइनेटिक्स है उसका स्टडी करना जरूरी है इसके एप्लीकेशन में। और फिफ्थ आपका है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके पूरे फंडामेंटल को क्लियर कर लिया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।